अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उम्मीद है आपको हमारी आवाज़ साफ आ रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फेसबुक पर लाइव वीडियो करते रहते हैं, तो आज हम ये लाइव वीडियो यूट्यूब पर करने का तजर्बा कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये एक वीडियो हमने छोटी सी करने का फैसला किया है, जिसमें हम बरेलवियों के इस मुफ्तरी और कज़्ज़ाब और दज्जाल मौलवी मुबश्शिर रज़ा ख़ानी के झूठ को वाज़े करेंगे और दिखाएंगे कि ये मुबश्शिर रज़ा ख़ानी बरेलवी किस तरह अपने इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जो कि कज़्ज़ाब और दज्जाल और फ़राडिया था, उसकी पैरवी करते हुए कैसे किज़ब और झूठ और दज्जाल बनकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है। तो अभी कुछ देर में हम अपनी लाइव वीडियो शुरू करेंगे। लाइव वीडियो में हम अपना आज जो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि ये एतराज़ गैर अहमदियों की तरफ से अक्सर किया जाता है कि हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, और इस सिलसिले में बाज़ इबारात भी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की पेश की जाती हैं, और बिल्कुल झूठ और धोखा देते हुए लोगों को ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है कि ये इबारात जो हैं, इनमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तौहीन की है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम जिस ज़माना में तशरीफ़ लाए थे, उस ज़माना में जो अहले इल्म हैं वो जानते हैं कि ईसाइयों का दौर था, ईसाइयों की हुकूमत थी, और ईसाई मिशनरी और उनकी देखा देखी फिर हिंदू भी, ये सब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तौहीन अमेज़ अल्फाज में याद करते थे, और आपके मुख्तलिफ वाक़यात को तोड़ मोड़ कर जो है वो पेश करते थे लोगों के सामने, ताकि लोगों को ये धोखा दे सकें। तो उनको जवाब देते हुए उनका ये दावा था कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम जो है, जो गैर मुस्लिम थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में ये दावा रखते थे कि आप माअज़ल्लाह झूठे थे, और जो निजात है वो हज़रत ईसा, जिनको वो यसू मसीह कहते थे, उनको मानने पर मुनहसर है। यानी कि अगर किसी को निजात की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हज़रत यसू, जिनको वो यसू कहते थे, यानी जिनको हम हज़रत ईसा कहते हैं और वो यसू कहते हैं, तो इस तरह वो कहते थे कि उनको मानने से निजात मिलती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि वो नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके बारे में जो है वो जिस तरह की भी मुमकिन होती थी, वो गलत और झूठी अहादीस और रिवायात को लेकर या दुरुस्त रिवायात को गलत माने पहनाकर लोगों के सामने पेश करते थे। तो उनके जवाब में फिर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी किताबों से मुख्तलिफ इबारात उनके सामने पेश करके कहते थे कि अगर तुम हमारी किताबों से कोई ऐसी इबारत पेश करके ये दावा करते हो कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो झूठे हैं, तो फिर ये बताओ कि ये तुम्हारी किताबों में जो इबारत लिखी है, इसके मुताबिक तो तुम्हारा वो यसू जिसको तुम कहते हो कि निजात इस पर मुनहसर है, वो भी झूठा है। तो वही इबारात आजकल ये झूठे और मकार मौलवी लोगों के सामने पेश करके ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये इबारात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के लिए लिखी हैं। तो आइए आज हम आपके सामने वो एतराज़ रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आपको उसका जवाब दिया जाए। तो ये आपके सामने एक मुफ्तरी और कज़्ज़ाब मौलवी है बरेलवियों का, जिसका नाम है मुफ्तरी मुबश्शिर। ये मुफ्तरी झूठा है और इसका नाम मुबश्शिर है, और
ये इसकी वीडियो अभी हमने कुछ देर पहले फेसबुक पर भी की है इसके खिलाफ, इसके इस झूठ और मक्कारी को जाहिर करने के लिए। और अभी हम इसकी इस वीडियो का जवाब देंगे जिसमें ये लिखा है हजरत मसीह इब्ने मरियम की गुस्ताखियां। ठीक है जी, तो ये हमने वीडियो खोली हुई है, इसको हम आपको सुनाते हैं। ये कुछ दिन पहले ही इसने अपलोड की है, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये 21 मार्च 2019 को इसने अपलोड की थी। आइए सुनते हैं ये क्या कहना चाहता है और फिर आपको इसका जवाब भी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। तो बहरहाल आइए इसकी वीडियो सुनते हैं और फिर इस वीडियो का आपको जवाब देते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम अभी अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आपकी खिदमत में लाइव हाजिर है। इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ की, तौहीन अमेज़ जुमले अपनी किताबों के अंदर लिखे और उनकी हितक की, इसके मुतल्लक आज हमने गुफ्तगू करनी है। आप तमाम हजरात जो अभी लाइव यहाँ मौजूद हैं और जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो का लिंक अपने ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें और फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दें। जहाँ तक आपकी रसाई हो तो इसका लिंक शेयर कर दें ताकि हमारे दोस्त हमारी आज की गुफ्तगू को अच्छे तरीके से सुन सकें और जिसके जहन में कोई सवाल हो तो सवाल भी कर सकें। यहाँ रफ़ीउल्लाह भाई आए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इसको आगे गुजारूँ ताकि असल वो जो इबारत पेश करता है वो आपके सामने पेश करूँ और फिर उसका जवाब दूँ। ठीक है, उर्दू ज़ुबान के अंदर सवाल लिखिए। और आज जो उन्वान हम लेके आए हैं इसको मैं यहाँ अपनी किताब ये कादियानी तशरीह तस्हील और तखरीज का काम हम ने कहा कि ये 10 तरीकों से ये काफिर है ये इंसान। तो नाजरीन, एक तो इस बात पे गौर करें कि ये कह रहा है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इबारात लिखी जिससे उनकी तौहीन हो गई। ये असल में ये खुद पेश नहीं कर रहा, इसका दावा ये है कि ये इसके दज्जाल और कज़्ज़ाब इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने ये बात की है। तो इसको ये उसको मानता है और उसको पेश कर रहा है कि देखें जी, ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी इबारात लिखता है। पहली बात तो यह है कि ये धोखा दे रहे हैं। वो इबारात ईसाइयों की किताबों में लिखी हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने सिर्फ वो पेश की हैं उनके सामने कि तुम्हारे उस मसीह को जिसको तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में पेश करते हो, उसके बारे में तो तुम्हारी बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो ये लोगों को धोखा देने के लिए, क्योंकि आजकल की आवाम जो है वो तारीख से भी नाबल्द है, उसको नहीं पता कि ये मामलात क्या है, तो वो लोगों को धोखा देने के लिए ये ज़ाहिर करते हैं कि शायद ये तौहीन करने के लिए कहा गया है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जहनों से इनके झूठ और दजल के जो पर्दे हैं उनको साफ करने की कोशिश करें। तो आगे मैं मजीद आपको दिखाता हूँ कि जो इबारत को पेश करता है क्या वो अपनी तरफ से कही गई है या बाइबल से ली गई है। दूसरा, हम आपके सामने ये भी पेश करेंगे कि जो इबारतें ये हमारे तरफ मंसूब कर रहे हैं कि हमने लिखी हैं, उससे कहीं ज्यादा सख्त इबारतें खुद इसके उसी इमाम दज्जाल और कज़्ज़ाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने लिखी हुई है जो ये इल्जाम लगा रहा है। तो आइए आगे जरा बात सुनते हैं, फिर आपको जवाब भी देंगे। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो ये ऊपर लिखा भी हुआ है
कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के 10 कुफ्रियात पर मुश्तमल फाज़िल हिंद की शोहरा आफाक तस्वीर, तो 10 तरीक़ों से उसके कुफर साबित किए। कहा कि इसका तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब कई मुसलमान भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मुसलमान समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये कोई मुसले है, ये कोई पीर है, ये कोई एक मुनाजिर है, मुनाजिर इस्लाम है। तो इस किस्म की बातें कई मुसलमानों के यहाँ हो रही थीं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इरशाद मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के अंदर से उसके कुफरियात की निशानदही की और लोगों को बताया इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर 5वां कुफर है। आला फरमाते हैं कि दाफ़िउल बला में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से अपनी बर्तरी का इजहार किया, यानी मिर्ज़ा कादियानी ने। वो कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम से ज़्यादा बेहतर हूँ, ये दाफ़िउल बला के अंदर कहता है मिर्ज़ा कादियानी। मज़ीद ये कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जाबजा तौहीन की, जिनकी तफसीलात मंदरजा ज़ैल कुतुब में मुलाहज़ा की जा सकती हैं और उनके असल स्कीम किताब के आखिर पे लगा दिए गए हैं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम की तौहीन। मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 ज़मीमा रिसाला अंजाम आथम के सफ़ा नंबर 291 के ऊपर लिखता है और इसका असल स्कैन आपको सफ़ा नंबर 121 के ऊपर मिल जाएगा इसी किताब में। असल स्कैन ओरिजिनल किताब का सफ़ा जो है। मिर्ज़ा लिखता है कि आपका ख़ानदान भी निहायत पाक और मुतहर है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखे कितनी, वो कहते हैं ना, हितक कर रहा है। एक तरफ उनकी गुस्ताखी कर रहा है और साथ ये कह रहा है कि ये देखो जी कितना पाक साफ है हज़रत ईसा इब्ने मरियम। यानी ये गुस्ताखी, एक बंदे को आपने गाली निकालनी है और साथ ये कहो वाह 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 क्या बात है, तू तो, मैं तेरे साथ बड़ा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ओ एक गाली निकाल दी और साथ ये कहा मैं तुझसे तो बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और साथ एक थप्पड़ भी लगा दिया। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हितक अमेज़ यहाँ बातें की। आप जरा देखिएगा, इबारत देखिएगा कैसे वो शुरू करता है। कहता है आपका खानदान भी नहायत पाक और मुतहर है। 3 दादियां और नानियां आपकी ज़िनाकार और कसबी औरतें थी। 3 दादियां वो नानियों में शुमार हो जाएंगी, ठीक है। दादियां कहां से आ गई? हज़रत ईसा इब्ने मरियम तो बगैर बाप के पैदा हुए। तो यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम की कई एतबार से यहाँ पे कुफर कर रहा है और तौहीन कर रहा है। और जी, तो मोहतरम नाजरीन, ये हम आपको इसके साथ साथ ये बताते चले कि आपने कुछ गुफ्तगू सुन ली है और एतराज़ भी सुन लिया है। जी, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि यसू जो है उसकी 3 दादियां नानियां कसबी और ज़नाकार औरतें थी, ठीक है जी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये एतराज़, एक तो पहले आपको बताया गया है कि ये बातें सिर्फ इसलिए उनके सामने पेश की जाती थी कि वो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इसी तरह की बातें करते थे। उनके जवाब में उनकी किताब से उनको हवाले दिए जाते थे और ईसाई जो है वो कभी एतराज़ नहीं करते थे कि आपने तौहीन की है, क्योंकि उनको पता था कि उनकी किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आइए आपको वो किताब दिखाते हैं जिसमें ये बातें लिखी हैं और ये साबित करते हैं कि वाकई उनकी किताब बाइबल में हज़रत ईसा, जिनको हम हज़रत ईसा कहते हैं, वो यसू कहते हैं, वो उनको खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं। और वो उस हज़रत ईसा के तस्वुर को नहीं मानते जो इस्लाम पेश करता है, वो उस तस्वुर को मानते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसी की तो वो, कुरान की तो वो मुखालफत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो बुरा कहते थे। तो आइए आपको दिखाते हैं ये 3 दादी और नानियां कौन सी हैं और इनके नाम क्या थे और बाइबल में किस जगह पर इनका जिक्र मौजूद है, जिससे साबित होगा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे और उनको मकसद सिर्फ ये था कि ईसाइयों के उस तस्वुर को पेश किया जाए और उसको गलत साबित किया जाए जो वो बाइबल से हज़रत
ईसा के बारे में या यसू के बारे में रखते हैं। आइए हम देखते हैं। ये खाकसार ने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके अंदर खाकसार मुख्तलिफ हवाला जात रखता है। अगर इसमें आप अहमद रज़ा और तौहीन लिख कर सर्च करेंगे तो ये एक टाइटल है, यसू की 3 दादी और नानियां ज़नाकार थी। ये काफ़ी देर का खाकसार ने बनाया हुआ है और ये बेशुमार उन एतराज़ात में से एक एतराज़ है जो अक्सर किया जाता है। जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले अक्सर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए ये एतराज़ जो है वो पेश करते हैं। तो आइए, ये खाकसार ने इधर खोला हुआ है इसको, ये पहले ये आपको दिखा देता है कि ये एतराज़ का जवाब मुख्तलिफ तरह से यहाँ दिया गया है। तो ये आपको खाकसार पहले इसका लिंक दे देता है दादियों नानियों का, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जहां हमारी गुफ्तगू हो रही है साथ आपको यहाँ लिंक खाकसार ने दे दिया है। यहाँ खुद भी इसको चेक कर सकते हैं और इसके अलावा ये तफसील से जवाब मुख्तलिफ हवालाजात के साथ दिया गया है, वो उसका भी लिंक खाकसार आपको दे देता है। इससे पहले मेरा ख्याल है कि ये लिंक नहीं जा रहा क्योंकि ये 200 करैक्टर से ज़्यादा है, तो चलो इसका मैं आपको बाद में लिंक देता हूँ क्योंकि वो उर्दू टेक्स्ट है तो उसकी वजह से। तो पहले खाकसार आपको ये दिखाता है कि ये अहमद रज़ा खां बरेलवी जो इसका इमाम है, इस कज़ाब और दज्जाल मुफ्तरी मौलवी का ये जो इमाम है अहमद रज़ा खां बरेलवी, उसके जो फतावा है फतवे हैं उसके फतावाजात, उसके जिल्द नंबर 15 के अंदर ये खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यसू या जो भी उसको कह लें उसके बारे में क्या कहता है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूं और फिर उसको बड़ा करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं नसारा का खुदा, ठीक है जी। इसमें इसने मुख्तलिफ फिरकों के या फिरकों और मज़ाहब के खुदा का जिक्र करके खुदा की हर तरह से तौहीन की है, ठीक है जनाब। अगर ये कुफर इसको कहता है तो ये खुद पहले मुसलमान साबित अपने आप को कर ले या अपने इमाम को कर ले, तो फिर हमारे साथ भी बात कर ले और हमारे ऊपर भी वही इल्जाम ये लगा ले। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये खुल गया है नसारा के झूठे खुदा। तो नसारा कौन है जी? ईसाई। और नसारा खुदा किसको मानते हैं? वो सारे अक्लमंद लोग अहले इल्म जानते हैं कि जो ईसाई हैं वो हजरत ईसा को ही खुदा मानते हैं, ठीक है जी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको ईसाई खुदा मानते हैं, ये अहमद रज़ा खां बरेलवियों का इमाम, जिसको ये गुस्ताख और बदजुबान दज्जाल और कज़ाब मौलवी मुफ्तरी मुबशर अपना इमाम और मुजद्दद मानता है, वो क्या कहता है उसी ईसा के बारे में जिसके बारे में ये इल्जाम लगा रहा है। कहता है नजारा ऐसे को खुदा कहते हैं जो मसीह का बाप है, और मजरा ये कि उसके भाइयों का भी बाप है, उसके शागिर्दों का बाप है, छोटे झुंड का बाप है, हर ईसाई का बाप है, फिर हर मुस्ले, ये इसी तरह तहरीर आगे चलती है। और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, आपको साफ नजर आ रहा होगा, इसका भी मैं लिंक आपको दे देता हूं। उम्मीद है कि ये आपको यहाँ नीचे ये मिल जाएगा, ठीक है जी। अहमद रज़ा खां बरेलवी अगर वो तौहीन है तो इसको साबित करे कि ये उसी तरह की तौहीन क्यों नहीं है, ठीक है जी। ये कहता है कि ऐसे को खुदा मानते हैं, यानी कि ईसा को क्या कह रहा है, अब ये देखें, जिसकी 2 जोड़े हैं, दोनों पक्की ज़नाकार, हद भर की फाहिशा। खुदा को क्या कह रहा है कि वो ऐसे को खुदा मानते हैं जिसकी 2 जोड़े हैं, दोनों पक्की ज़नाकार और हद भर की फाहिशा। ये खुदा के बारे में कह रहा है जिसके लिए जना की कमाई फाहिशा की खर्ची है, कमाल मुकद्दस पाक कमाई है। ये देखें वही उसी तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह के हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किए हैं। तो जो अल्फाज अब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इसने इस्तेमाल किए हैं वो सारे अब अहमद रज़ा खां बरेलवी पर भी पूरे उतरते हैं। ठीक है, कमाल मुकद्दस पाक कमाई है ऐसे को जिसने बांदी गुलाम बनाना जायज रख कर नसारा के धर्म में हद दर्जे की नापाक जालमाना वहशियाना हरकत की। अब मुझे ये बताएं कि ये कहता है कि गुलाम बनाना अगर जायज कहा जाए तो ये हद दर्जे की नापाक जालमाना और वाशियाना हरकत है। अब मुझे ये बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं थे? क्या उन्होंने गुलाम बनाने को हराम कहीं करार दिया है? मुझे मेरे इल्म के मुताबिक कहीं भी करार नहीं दिया।
तो क्या अब इस्लाम के खुदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही नापाक, जालमाना और वहशियाना होने के अल्फाज इस्तेमाल ये करेगा? ये जरा वजाहत इसने करनी है। फिर खाली काम खिदमत ही नहीं ली, बल्कि मूसा को हुक्म दिया कि मुखालफों की औरतें पकड़कर हरम बनाओ और उनसे हम बिस्तरी करो। अजीब है ये। अब ये एतराज कर रहा है ईसाइयों के खुदा पर कि उसने मूसा को हुक्म दिया कि गैरों की औरतें पकड़कर हरम बनाओ और हम बिस्तरी करो। तो इसमें बुरा क्या है? मसलन इसमें एतराज इसको किस चीज पर है? उन पे एतराज कर रहा है, लेकिन शायद ये इतना जाहिल है कि इसको ये नहीं पता कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों पर जब हमला किया तो उनकी औरतों को पकड़ा और उनको हरम भी बनाया और उनसे हम बिस्तरी भी की। तो एतराज ये किस पर हो रहा है? ईसाइयों पर या खुद मुसलमानों पर, इस्लाम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? ऐसे को जिसकी शरीयत महज बातिल, उससे राज़बाती नहीं आती, उस ईमान को कुछ इलाका नहीं जो इसकी शरीयत पर अमल करे, मलऊन है, बल्कि इसका इकलौता बेटा खुद ही मलऊन है। अब मुझे ये बताएं कि ये किसको इकलौता बेटा कह रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का इकलौता बेटा मानते हैं और ये उसको मलऊन कह रहा है, लानती कह रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अहमद रजा खान बरेलवी लानती कह रहा है। देख ले, फिर ऐसी लानती शरीयत पर अमल का हुक्म देता है, बंदों से किसका इल्तिजाम मांगता है, उसे तर्क पर अजाब करता है। ऐसे को जो इतना जाहिल, यानी खुदा को जाहिल भी कह रहा है, निहायत सीधा सा हिसाब ना कर सके, बेटे को बाप की उम्र से ज्यादा बताए। कहीं दाऊद तक इसके 27 बाप, कहीं 15 बढ़ाकर 42 बाप वगैरह वगैरह, खलाफाते मलऊना। अब ये जो पूछ रहा था ना हजरत ईसा के बाप हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहां से निकाल लिए, तो ये जो 27 बाप और 15 बाप की बात कर रहा है, ये किसके बाप का जिक्र है आप जानते हैं? ये भी हजरत ईसा के बापों का ही जिक्र कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आपने देख लिया कि ये वही जी, ये अहमद रजा खान बरेलवी उनका इमाम है। आप देख सकते हैं कि उनकी तौहीन अल्लाह ताला की भी इसने की है, और खुद अगर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाइबल के हवाले देने से वो काफिर माज़अल्लाह साबित हो जाते हैं और गुस्ताख अंबिया करने वाले साबित हो जाते हैं। तो आपके सामने अहमद रजा खान बरेलवी की इबारत हमने पेश कर दी है। उसमें खुदा की बीवियों को ज़नाकार कहा है, खुदा की बीवियां भी कहीं से निकाल ली हैं, और अगर गुलाम बनाना जायज रखा जाए तो उस पे भी इसने जो है कहा है कि ये जालमान और वहशियाना हरकत है, हालांकि इस्लाम में भी ये बात जायज है। दूसरा, अल्लाह ताला के बेटे किसको? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही ईसाई कहते हैं ना जी। बरेलवी और इसका इमाम खुद गुस्ताख बना, या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं काए हैं, तो ये कह रहे हैं देखें जी बरेलवी भी तो गुस्ताख बनते हैं, ये बरेलवी भी गुस्ताख हैं और इनका इमाम दज्जाल और कज़ाब अहमद रजा खान बरेलवी भी गुस्ताख साबित होता है। तो जो भी इन्होंने फतवा लगाना है लगाएं, हम तो अभी साबित कर देंगे कि ये जो बात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने की है कि यीशु की दादियां और नानियां ज़नाकार थी, हम अभी बाइबल के अंदर से साबित करेंगे, तो क्योंकि बात ऐसी थी। अगर इनमें जुर्रत है तो ये साबित करें कि ये जो गुलाम है, गुलाम रखने को अगर जायज करार दिया जाए तो ये जालिमाना और वहशियाना हरकत है। ये तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह और अल्लाह ताला को जालिम और वहशी कह रहे हैं। ये आप सोचें कि कहां बात जाती है। ठीक है जी, तो ये हमें गुस्ताखे ईसा बना रहे थे, ये तो खुद अल्लाह ताला के और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुस्ताख बन गए। तो ये अभी मैं बंद करता हूं जनाब, बल्कि इससे पहले जहां ये हवाला दिया गया है ना, इसका सवा नंबर यहां लिखा है 539, ये बहुत अहम हवाला जात है। अगर आप इससे पीछे देखेंगे तो आपको वहाबियों के खुदा का तस्वर मिलेगा। वो कहता है वहाबियों का खुदा वो है जो खुद मफऊल बनकर लवादत करवाता है। ये अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा है। तो अगर ये कहें कि वहाबी इस तरह मानते हैं तो इनको चैलेंज है कि वहाबियों की किसी किताब से ये बात साबित कर दें कि खुदा ताला माज़अल्लाह खुद मफऊल बनकर लवादत करवाता है। ठीक है जनाब, तो ये इनके गंदे जहन है, जिस तरह की ये गंदी नस्ल है वो आप देख ही सकते हैं। तो अभी ये मैं आगे आपको इसकी थोड़ी तफसील बता देता हूं और फिर हम इस वीडियो को मुख्तसर रखते हुए, अभी 24 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसको यहां खत्म करते हैं। ये यीशु की 3 दादियां और नानियां, ये वीडियो भी खाक सर ने बनाई थी, वो पिछले अकाउंट में थी मेरे, वो अकाउंट जो है वो मेरा डिलीट हो गया किसी वजह से, इसलिए वो वीडियो भी साथ ही गई है, लेकिन वीडियो मेरे पास महफूज है, किसी वक्त अपलोड करके मैं लिंक ताज़ा कर दूंगा। ये वो जनाब एतराज है जिस पर वो, ये वो मतलब के लफ्ज है जिस पर उनको एतराज है। ओके सॉरी, ये नीचे लिखा है आपका खानदान भी निहायत पाक और मुतहर थी, दादियां नादियां आपकी ज़नाकार और कस्बी औरतें थी जिनके खून से आपका ज़हूर हुआ।
हाँ ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कि इनमें इस इबारत से 100% साबित होता है कि ये ईसाइयों को ये बात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और ये अपना अकीदा बयान नहीं कर रहे। कैसे पता चलता है? आगे लिखा है, मगर शायद ये भी खुदाई के लिए एक शर्त हो। अब उनको खुदा कौन मानता है? ईसाई मानते हैं। साफ साबित होता है कि ये ईसाइयों को मुखातब करके बात की जा रही है। आपका कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान में है, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवार कजरी को ये मौका नहीं देता। ये भी हमें हमारे साथ कोई चैलेंज करके मुनाजरा कर ले, मैं एक एक वाकया आपको बाइबल के अंदर से निकाल के दूंगा। ये सारे वाकयात नए अहदनामा के अंदर लिखे हुए हैं और ईसाई इसको मानते हैं। हमने ईसाइयों के सामने वो बात दलील के तौर पर पेश करनी है जिसको वो मानते हैं। ईसाई इसको मानते हैं, वो इस पे कभी इतराज नहीं कहते। अगर वो इसको गुस्ताखी करें तो ये गुस्ताखी तो खुद उनकी किताबों में मौजूद है। ठीक है जनाब। तो आइए आगे, यहां चूंकि ये इस तरह चल गया है तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि खुदावंद यसू का शजरा नस्ब, ये अगर बाइबल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो बाइबल के दो हिस्से हैं, एक पुराना अहदनामा, एक नया अहदनामा। नया अहदनामा वो है जो जिसको ईसाई मानते हैं, पुराना वो है जिसको यहूदी मानते हैं। तो नए अहदनामे की जो पहली किताब है उसका नाम है मती की इंजील। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो मैथ्यू, गॉस्पल्स ऑफ मैथ्यू उसका नाम है। उसके पहले बाब में ही ये लिखा हुआ है यसू मसीह दाऊद और इब्राहिम की नस्ल से था। अब वो पूछ रहा था जी ये बाप कहां से हजरत ईसा के आ गए? तो ये ईसाई मानते हैं कि उनका बाप था, उनसे जाके पूछे कहां से आ गए, हम तो नहीं मानते। तो लिखा है खुदावंद यसू का शजरा नसब। शजरा नसब होता ही ये है कि वो किसका बाप था, फिर उसका बाप कौन था, फिर उसका बाप कौन था। ठीक है जी। तो यसू मसीह दाऊद इब्राहिम की नस्ल से था, उसके बाप दादा के नाम ये है। ये देखें साफ लिखा है यसू के बाप दादा के नाम है ये। तो ये तीन जो हाईलाइट की गई हैं, ये तीनों ज़नाकार औरतें थी। ठीक है जी। और ये ईसाइयों की किताब में लिखा है, वो उसको इल्हामी मानते हैं, वो इस पर यकीन रखते हैं। अगर उसके सामने इसको पेश करेंगे वो कभी भी नहीं कहेंगे तुम गुस्ताखी कर रहे हो। अगर गुस्ताखी है तो वो बाइबल ने की है। हम तो नकले कुफर ना बाशिद। अगर किसी को बता रहे हैं कि तुम्हारी किताब में ये लिखा है तो ये तो कुफर नहीं है। अगर हमने अहमद रजा खान बरेलवी की किताब से दिखाया है कि वो गुलाम और लौंडी रखने को वहशियाना हरकत कहता है, तो हम तो नहीं गुनाह कर रहे, गुनाह तो उसने किया, हम तो बता रहे हैं। बताना जो है वो जुर्म नहीं होता। बहरहाल ये देखें, ये सारी लिस्ट लिखी हुई है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बेटे इसहाक थे, इसहाक से याकूब भी नबी थे, याकूब से यहूदा वो बंदा है जिसकी यहूदी नस्ल है सारी। ठीक है जी। यहूदा से फारस और जारे पैदा हुए। ठीक है जी। फारस और जारे दोनों हरामी थे। ये बाइबल में लिखा है, हम नहीं कहते, ये बाइबल के अंदर लिखा है। कोई ईसाई जुर्रत करके आए तो सही। ईसाइयों ने क्या करनी है वो तो बेचारों को पता है, हमारी बाइबल में सब कुछ लिखा है। ये बेचारे जाहल, खुद भी जाहल और ऊपर से फ्राडिये और दज्जाल और कज़ाब मौलवी जो हैं, लोगों के सामने ये गुमराह करने के लिए पेश करते हैं। जी अहमदी मुसलमान अपने पास से बना के पेश करते हैं, हम तो बाइबल को पेश करते हैं, वो भी ईसाइयों के सामने। ठीक है जी। फारस और जरा दोनों बदकारी की औलाद थे और ये यहूदा ने, इसमें लिखा है यहूदा ने अपनी बहू से ज़ना किया, उससे ये दोनों पैदा हुए। ठीक है जी। उनकी मां का नाम तिमर था। ठीक है जी। उससे फलां पैदा, उससे फलां पैदा हुआ, फलां से फलां पैदा हुआ और सलमून और बोअज पैदा हुए। उनकी मां का नाम राहब था। ठीक है जी। ये राहब जो थी ये भी बदकार औरत थी। ये तीनों हवाले अभी मैं आपके सामने पेश करता हूं और पेश भी कहां से करूंगा, ये देख लीजिए, मती की इंजील पेश लफ्ज और ये खुदावंद यसू का शजरा नसब और नीचे वही हवाला। यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है और यहाँ पूरा पेज आपको दिखाया गया है। ये पहला सफा है ईसाइयों की जो बाइबल है उसमें, नए अहदनामे का, न्यू टेस्टामेंट का पहला सफा है। आगे चलते हैं जी। ये पैदाइश की किताब है, सबसे पहली किताब है। जो पुराना अहदनामा है, यहूदी भी इसको मानते हैं, उसकी सबसे पहली ये किताब है पैदाइश। ठीक है जी। ड्यूटरोनोमी, मेरा ख्याल है इंग्लिश में, अगर इसकी जो इंग्लिश वाली बाइबल है उसमें ड्यूटरोनोमी है। इसका बाब नंबर है 38। ठीक है जी। और ये 38 नंबर बाब के अंदर ये सारा वाकया उसी औरत का लिखा हुआ है, तिमर का, जिसका यहां जिक्र है। ये आप देख सकते हैं, यहूदा से फारस और जरा पैदा हुआ। इन दोनों बच्चों का भी वहां नाम लिखा है कि जब यहूदा अपनी बहू तिमर के साथ बदकारी करता है तो उससे दो बच्चे पैदा होते हैं, वो फारस और जरा है। ठीक है जी। ये उनकी बाइबल में लिखा है और बाइबल ये पैदाइश, और ये छापते भी वो है, उनकी अपनी किताब है। ठीक है जी।
तो ये लिखा है सारा वाकया कि मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि यहूदा के 3 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे की उसने तिमर से शादी की, वो मर गया। वहां रिवाज था कि अगर बड़ा बेटा मर जाए और उसकी औलाद ना हो तो फिर छोटा भाई उससे शादी कर लेता था औरत से। छोटे भाई ने तिमर से शादी की, वो भी मर गया। अब छोटा एक रह गया जो भी बालिग नहीं था, तो अब असूल के मुताबिक तीसरे की भी शादी इसको लाजमी था कि उसके साथ करे, लेकिन वो डर गया कि ये तो डायन है, ये तो बच्चे खाती है, तो मैंने तीसरे किसके साथ शादी नहीं करनी। उसने इसे कहा कि तुम अपने बाप के घर जाओ, तो जब ये जवान होगा तो मैं तुम्हारी शादी से कर दूंगा। वो जवान हो गया उसका बच्चा, लेकिन तिमर से उसने उसकी शादी नहीं की। जब वो किसी कहीं दूसरे गांव मिलने गया तो तिमर बुरका पहन के तो रास्ते में बैठ गई। उसने समझा ये बदकार औरत है, उसने इससे बदकारी की और वो वापस चला गया। तो उसके घर वो हामला हो गई अपने ससुर से, उसके घर 2 बच्चे पैदा हो गए, वो फारस और जारे था। तो जब उसने कहा तुम बदकार हो, तो उसने कहा ये बदकारी करने वाले तुम खुद ही हो। तो फिर वो मामला रफा दफा हो गया। तो इससे साबित कम अज कम ये जरूर हुआ कि हजरत मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम ने अपने पास से कोई बात नहीं की, ईसाइयों का मुंह काला किया है खुद उनकी किताब के अंदर से, कि जिसको तुम कहते हो कि हजरत मसीह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज करके कि ये हमारा जो यीशु है ये निजात दहिंदा है, तो वो कहते हैं तुम्हारी तो इसकी तो नस्ल ही गंदी है, ये तो ज़नाकारों की औलाद है। आगे ये आप देख सकते हैं, ये उसका दूसरा सफा है, ये सारा वाकया लिखा हुआ है। ये नीचे उसका नाम लिखा हुआ है सबसे नीचे कि उसका नाम उसने फारस रखा, उसका भाई फिर पैदा हुआ, उसका नाम उसने जरा रखा। ये आख्तुन द्राइसिश डोएच में जर्मन में और 38 इंग्लिश में और उर्दू में 38, पंजाबी में 38 नंबर सफा है। कोई भी दोस्त जाकर नेट से ये किताब डाउनलोड करे, लिंक भी आपको यहाँ खाकसार ने दे दिया है, तो वो आप आसानी से इसको कन्फर्म कर सकते हैं। ये जनाब राहब और जासूस, ठीक है जी। दूसरी औरत जो उस नसब नामे में लिखी हुई है वो है राहिब। ये राहब और जासूस, ये लिखा है राहब किसी फाहशा के घर में दाखिल हुआ, यानी राहब नाम की फाहशा, वहां साफ लिखा हुआ है वो बदकार और जनाकार औरत थी, उसके घर में वो दाखिल हुए। ये वाकया वो है, ये देखे, ये यशू की किताब है जेशुआ, ये बड़ी मशहूर किताब है, जेशुआ के नाम से किताब है। इसका बाब नंबर 2 है और उसके शुरू में ये वाकया लिखा हुआ है। ये राहब और जासूस, ये वाकया ये है बाइबल में कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमला करना था, ये जो अभी इसराइल का इलाका है सारा यहाँ, और इसको कब्जा करना था, उस वक्त ये किनान का इलाका था। तो वहां जब इस हमला करना था तो उन्होंने, लोग डर गए, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जरा तफसील से वाकया तो यहाँ लिखे है। वो लोग डर गए, उन्होंने कहा जी हमने नहीं लड़ना शरना जाके, क्योंकि वो तो बड़े ताकतवर हैं। तो आपने बंदे भेजे कि जाओ जाके चेक करके आओ कि क्या है उनके पास, ताकत क्या है। तो ये 2 बंदे गए, तो ये एक फाहशा के घर में ठहरते हैं। तो ये बहरहाल सच्चा झूठा वाकया हमें से गर्ज नहीं है, लेकिन आपको दिखा दिया है कि दूसरी औरत भी बदकार है, जो हजरत ईसा जो उनके मुताबिक यीशु है और उनकी बाइबल में लिखा है कि वो उनके नसबनामा गलत है। अब तीसरा जो बदकार है वो उन्होंने दाऊद, जिसको हम दाऊद अलैहिस्सलाम नबी मानते हैं, वो बाइबल में लिखा है कि वो भी बदकार था, उसने भी जना किया, और जिस औरत से जना किया वो भी यीशु की नस्ल यानी कि दादियां नानियां में शामिल है। और उसका नाम, ये देखे सारा वाकया लिखा हुआ है, दाऊद और बातसबा। ये बातसबा तीसरी औरत है जिसका वाकया है। दाऊद ने आदमी बुलवा कर उससे पास गया और उससे हम बिस्तर हुआ, क्योंकि वो अपनी माहवारी से निजात पा चुकी थी और फिर वो वापस घर चली गई। तो आपने देख लिया कि दाऊद ने बगैर निकाह के किसी की बीवी के साथ बदकारी की। अब एक तो बाइबल में ये लिखा हुआ है, कभी आप नहीं देखेंगे कि ये बदकार मौलवी, दज्जाल और कज़ाब मौलवी ये बाइबल के ऊपर कभी एतराज नहीं करेंगे। ये आप हैरान होंगे इस बात से कि इनकी गैरत पता नहीं कौन से कंप्यूटर पे बनी है कि वो बाइबल में अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक औरत से बदकारी की, किसी की औरत को बुलवा कर जबरदस्ती उसे बदकारी की, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ वो देखो बाइबल में कितनी तौहीन की गई है, वो इनकी नजर में बिल्कुल ठीक है, उस पर पाबंदी भी ना लगे, उसके बारे में ये बोले भी ना। लेकिन हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ईसाइयों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो है वो गंदे और घटिया इल्जाम लगाने के बाद जब उनको उनकी बाइबल के अंदर से हवाले दें, तो ये लोगों के सामने दजल, फराड और धोखा देकर उनको ये कहें कि ये जी हजरत ईसा की तौहीन हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी है। ए नॉट फॉर द वाइज एंड फॉर द अदरवाइज, वो कहते हैं कि डंडा, ए रॉड फॉर द अदरवाइज, कि डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया दा। बहरहाल हम तो दलील से बात करते हैं
और ये वाकया सारा जनाब लिखा है सैमुएल की किताब है, ठीक है जी। और ये 2 सैमुएल की किताबें हैं। ये दूसरी सैमुएल की किताब के अंदर 10वें बाब 11वें बाब की पहली शुरू से ये वाकया शुरू हो जाता है, ठीक है जी। सैमुएल की किताब दूसरी, और ये पुराने अहदनामे में है, और इसके 11वें बाब के अंदर ये सारा वाकया लिखा हुआ है। और आपको बता दूं कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको हम नबी कहते हैं, इस बाइबल के मुताबिक वो जो बदकार औरत थी जिसके साथ बदकारी की गई, उसकी ही नस्ल, उसकी ही औलाद थे, ठीक है जी। तो ये 3 आपको औरत हामला हुई और उसने दाऊद को खबर भेजी कि मैं हामला हूं, बदकारी की और वो हामला हो गई, ठीक है जी। तो ये सारे वो 3 आपको बता दिए गए हैं। ये उसका अगला सफा है, आप देख सकते हैं। तो ये हैरानकुन आपको बात बताऊं कि ये इसी वीडियो के अंदर मौलवी कहता है जी मैंने सारी किताबें लफ्ज लफ्ज पढ़ी हुई है और कोई ऐसी जगह नहीं जहां मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने हजरत यसू मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है खूबी बयान की हो। ऐसा बकवासिया ये बंदा है, बल्कि आप वीडियो सुने, वो उसमें बकायदा ये बात कहता है। लेकिन आप ये देखें ज़मीमा रसाला अंजाम आथम, ठीक है जी, वही किताब जिससे ये इतराज किया गया है, वही किताब जिससे इतराज किया गया है, उसमें फरमाते हैं सफा नंबर 292 रूहानी ग़ज़ाएं जिल्द नंबर 11, ठीक है जी। लिखा है बिलाखिर हम लिखते हैं कि हम पादरियों के यसू और इसके चाल चलन से कुछ गर्ज ना थी। उन्होंने नाहक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, हमें आमादा किया कि इनके यसू का थोड़ा सा हाल इन पर जाहिर करें। चुनाचे इसी पलीद नालायक फतेह मसीह ने अपने खात्मे में जो मेरे नाम भेजा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानी लिखा। मुझे बताएं कि ये मौलवियों की गैरत कौन सी बेगैरती इनके अंदर घुस गई हुई है। कितने ये कज़ाब, दज्जाल और बेगैरत लोग हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब ये इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई, उसके जवाब में इनको तो जुर्रत ना हुई, इनके तो किसी इमाम को ये तौफीक ना अल्लाह ने दी कि वो उसका जवाब देता। अहमद रजा खान बरेलवी कज़ाब और दज्जाल उस वक्त जिंदा मौजूद था। वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के खिलाफ तो किताबें लिखता रहा, लेकिन इन ईसाई बदजुबानों के खिलाफ उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी। लिखी है, जुर्रत है किसी के तो दिखाए, ईसाइयों के खिलाफ कौन सी किताब उसने लिखी है जिसमें ईसाइयों के दलाइल का रद्द किया गया हो या उनका मुंह तोड़ा गया। 12 लिखा है जी हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ज़ानी लिखा और इसके अलावा बहुत सी गालियां दी, पर इस तरह इस मुर्दार और खबीस फिरका ने जो मुर्दा परस्त है हमें इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि हम भी इनके यसू की किसी कदर हालात लिखें और मुसलमानों को वाज़े रहे कि खुदा ताला ने यसू की कुरान में कुछ खबर नहीं दी कि वो कौन था। और पादरी इस बात के कायल है कि यसू वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा का नाम डाकू और बटमार रखा और आने वाले मुकद्दस नबी के वजूद से इनकार किया और कहा कि मेरे बाद सब झूठे नबी आएंगे। बस हम ऐसे नापाक ख्याल और मुतकब्बल और रासबाजों के दुश्मन को एक भला मानस आदमी करार नहीं दे सकते, चे जाए कि इसको नबी माने। नादान पादरियों को चाहिए कि बदजुबानियों और गालियों का तरीक छोड़ दें, वरना नामालूम खुदा की गैरत क्या इनको दिन दिखलाए। और हम इस जगह फतेह मसीह को सिफारिश करते हैं कि बुजुर्ग पादरी, ठीक है जी, ये काफी बेहतरीन जो है वो तरीके से हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत कर दी है कि ये जो यसू के वाकयात हमने लिखे हैं ये बाइबल से लेकर लिखे हैं और इसकी वजह यही है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी की और हमें मजबूर किया कि हम इनका हाल इनकी किताब से लिखें, और जिसको ये मानते हैं उसका कुरान में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। आगे लिखा है नाज़रीन की इतला, ये नूरुल कुरान नंबर 2 रूहानी ग़ज़ाएं जिल्द नंबर 9 सफ़ा 374, सामने आपके हवाला मौजूद है, वेबसाइट का लिंक आपको दिया है, हर चीज यहाँ मौजूद है। हमारी इल्तिजा है, हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं बात सुनते हैं वो खुद इस चीज को तहकीक करें। इन मौलवी ये जाहलों को गुमराह ये करते हैं और वो इनको पैसे भेजते हैं, जाओ जी उम्रे करो, वो अपने पैसे भी हराम करते हैं, इनके पीछे बगैर तहकीक के लाकर ये खुद भी गुमराह होते हैं। और ये दज्जाल और कज़ाब मौलवी खुद तो दोज़खी हैं, साथ लोगों को भी, मासूम और नादान लोगों को भी दोज़ख में लेके जाए। ठीक है जनाब, आगे ये फिक्रा जो भी पड़ेगा साफ साबित होता है कि हम इस बात को अफसोस से जाहिर करते हैं कि एक ऐसे शख्स के मुकाबले पर यह नंबर नूरुल फुरकान का जारी हुआ जिसने बजाय मुहज़्ज़बाना कलाम के हमारे सैयद व मौला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत गालियों से काम लिया है और अपनी जाती खबासत से इस इमामुत तय्यबीन और सैयदुल मुतहरीन पर सरासर इफ्तरा से ऐसी तोहमतें लगाई
कि एक पाक दिल इंसान इनके सुनने से बदन कांप जाता है। लिहाजा महज ऐसे यावा लोगों के इलाज के लिए जवाब तरकीब तरकीब देना पड़ता है। हम नाज़रीन पर ज़ाहिर करते हैं कि हमारा अकीदा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर निहायत नेक अकीदा है और हम दिल से यकीन रखते हैं कि वो खुदा ताला के सच्चे नबी और इसके प्यारे थे, और हमारा इस बात पर ईमान है कि वो जैसा कि कुरान शरीफ हमें खबर देता है अपनी निजात के लिए हमारे सैयद व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से ईमान रखते थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के सदा खादमों में से एक मुखलिस खादम वो भी थे। बस हम इन हैसियत के मुआफिक हर तरह से इनका अदब मलहूज रखते हैं। लेकिन ईसाइयों ने जो एक ऐसा यसू पेश किया है जो खुदाई का दावा करता है और बजूज अपने नफ्स के तमाम अवलीन आखरीन को लानती समझता है, यानी इन बदकारियों का मुर्तकब ख्याल करता है जिनकी सजा लानत है, ऐसे शख्स को हम भी रहमत इलाही से बेनसीब समझते हैं। कुरान ने हमें इस गुस्ताख और बदजुबान यसू की खबर ही नहीं दी। इस शख्स की चाल चलन पर हमें निहायत हैरत है जिसने खुदा पर मर जाना जायज रखा और आप खुदाई का दावा कर दिया। ठीक है जी, तो इसके आगे ये है, फरमाते हैं नूरुल फुरकान सफ़ा नंबर 375 से उसका अगला ही सफ़ा है। सो हमने अपने कलाम में हर जगह ईसाइयों के फर्जी यसू मुजाद लिया है। साफ इबारत है, साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफी है। अगर इनके दिल में अल्लाह का खौफ हो तो वो बंदा जिस पर ये गुस्ताखी का इल्जाम लगाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो तो खुले खुले हर अल्फाज में बता रहा है कि हमने यसू के बारे में कहा है जो बाइबल में जिक्र किया गया है, और उसकी वजह यह है कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पादरियों ने बदजुबानी की। हमने इनके हाल खोल के इनके सामने रखे। खुदा तआला का एक आजिज बंदा ईसा इब्न मरियम जो नबी था जिसका जिक्र कुरान में है, वो हमारी दुरुस्त मुखातबात में हरगिज मुखातिब नहीं। बात खत्म हो गई। उस बंदे ने जिसके बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है खुद इस बात की वजाहत कर दी। आगे नूरुल फुरकान नंबर 2 सफ़ा नंबर 395 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 9 में फरमाते हैं, यकीनन जो कुछ तुम जनाब मुकद्दस नबी की निस्बत बुरा कहोगे वही तुम्हारे फर्जी मसीह को कहा जाएगा, मगर हम इस सच्चे मसीह को मुकद्दस और बुजुर्ग और पाक जानते हैं और मानते हैं जिसने ना खुदाई का दावा किया ना बेटा होने का, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दी और इन पर ईमान लाया फकत। ठीक है जनाब, तो ये आगे भी काफी हवाले हैं। तरियाकुल कुलूब सफ़ा नंबर 305 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 का, तो ये अक्लमंद के लिए इतना ही काफी है। बेशुमार हवाले हैं जो खाकसार ने साथ लगा दिए हैं। किताबुल बरिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13। ठीक है जनाब, तो आगे है जी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 यामुल सुलह सफ़ा नंबर 228। हर जगह पर इस बात की वजाहत की गई है। ठीक है जी, ये है तोहफा कैसरिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 12। आगे रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 12 तोहफा कैसरिया सफ़ा नंबर 272। तो ये सारे हवाले अब आप पढ़ भी सकते हैं, वहां वेबसाइट के ऊपर सारे पड़े हुए हैं। तो ये खाकसार ने एक जगह जमा कर दिए हैं। अब ये फिर शुरू पे आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हवाला मिल गया होगा। तो अगर नहीं मिला तो ये खाकसार दोबारा यहाँ आपके सामने पेश कर देता है। तो अभी 43 मिनट की वीडियो हो गई है, 1 घंटे की वीडियो खाकसार ने, बल्कि 1.5 घंटे की वीडियो खाकसार ने पहले फेसबुक पर की है। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंद के लिए इतना ही काफी है, और इस बात के साबित करने के लिए कि ये मौलवी कज़ाब और दज्जाल है, ये वीडियो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है कि ये कज़ाब और दज्जाल और फराडिये मौलवी जो अहमदी मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में बदजुबानी करते हैं। ठीक है जी, तो ये खुद कज़ाब और दज्जाल और फराडिये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के साथ हैं। ये जब किसी के बाप को कोई गाली दे और वो उसे मना करे, और जिसका बाप हो है जो दावा करे कि ये मेरा बाप है, तो वो आके कहे कि ना ना तुम इसको मना क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब है उसके तुख्म में कोई फर्क है। तो यही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों का जब जवाब दिया गया तो इनको क्या तकलीफ होती है? इनको यही तकलीफ है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सच्चा मसीह और महदी बनाकर भेजा है, और ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला के उस सच्चे मसीह और महदी से लोगों को दूर करना चाहते हैं, झूठ बोलकर, फ्रॉड लगाकर। तो उम्मीद है कि आपको आपकी मालूमात में इससे इजाफा हुआ होगा। हम अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस लेकर लाइव प्रोग्राम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन मौलवियों को जो है वो ये वीडियो भेजते रहें और इनसे कहते रहें कि अगर जुर्रत है तो आके मुनाजरा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।